वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट टीम। अभी देखा जा रहा है तो टी20 का माहौल चल रहा है। उसी बीच में आपका श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का फर्स्ट वनडे हो रहा है। इस टी10 टी20 के बीच में ये वनडे मैच हो रहा है। इसके बारे में देखा जाएगा तो ये जो मैच हो रहा है आर प्रेमदास कोलंबो मीन्स कि साउथ अफ्रीका की टीम श्रीलंका आ रही है दौरा करने के लिए। श्रीलंका का पिच ऐसा है जहां स्पिन को बहुत ज़्यादा मदद करता है। एशिया कंट्री का भी है बोला जाए तो एशिया पूरे कंट्री में स्पिन को बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस पिच के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वनडे का टीम जो है वनडे का टीम में ओपनिंग नहीं बाकी सारे लोग बल्लेबाजी करते हैं। मीन्स कि ओपनिंग से लेकर लास्ट तक में इसमें जो देखा जाता है बेस्ट प्लेयर को खोजा जाता है। टी20 में क्या है रन मार आए धनाधन मारे। इसमें क्या अगर विकेट गिरता है तो आपको रुकना भी पड़ता है, आपको इस तरह का बैटिंग चाहिए। तो अभी पहले हम लोग आर प्रेमदास कोलंबो का स्टेडियम के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ टोटल अभी तक 134 मैच हुए हैं, 134 मैच हुए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाले 71 और बाद में बैटिंग करने वाले 53। ये पहले का धारणा था मेरे ख्याल से कि बैटिंग करना थोड़ा सा सेकंड इनिंग में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड भी देखा जाता है एवरेज जो ये रिकॉर्ड है फर्स्ट इनिंग का जो है 235 ही है और सेकंड इनिंग का 200 से नीचे बिलो है 196। मीन्स कि इसके इस रिकॉर्ड के हिसाब से जाएंगे तो पहले जो है टॉस जीतिए और बैटिंग कीजिए, इस रिकॉर्ड से चाहिएगा तो। लेकिन अभी जो इधर का हाल फिलहाल का जो मैच हुआ है जो श्रीलंका दौरा पे भारतीय टीम गई थी, भारतीय टीम क्या गई थी, भारतीय बी टीम गई थी। उसने बहुत वनडे का जो सीरीज है 3 जो मैच हुआ था उसमें 2-1 से जीता था। मैं तो 2 जीत गया था, तीसरा मैच में थोड़ा अपना प्लेयर को चेंज किया था, उस कारण से मेरे ख्याल से हार गया था। उस तरह से देखा जाएगा तो इस पिच पे जो है हाईएस्ट टोटल अभी देखा जाए तो ये 375 है। मीन्स कि बहुत ज़्यादा होता है। देखिए विकेट भी 5 ही गिरे हैं, मीन्स कि आपका डबल सेंचुरी लगा हुआ, मतलब 2 प्लेयर सेंचुरी मारे होंगे। लोएस्ट टोटल देखा जाए तो इस पिच पे 86 है। ये भी 86 जो है लोएस्ट जो है सेकेंड इनिंग में है। मीन्स कि आपका जो है बैटिंग करना थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में दुर्भर है एज ए पिच रिपोर्ट के हिसाब से। हाईएस्ट स्कोर जो चेज हुआ है यहाँ 288 रन बनाया है, उसको चेज किया गया है। उससे नीचे का चेज नहीं हुआ, उससे ऊपर का चेज हुआ ही नहीं है। लोएस्ट स्कोर जो चेज हुआ है वो 204 है। मीन्स कि 204 से नीचे आपको अगर बनाते हैं तो थोड़ा जितना मुश्किल है। उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए कि अभी इसका जो फर्स्ट बैटिंग करते हैं सेकेंड बैटिंग करते हैं उनका क्या रिकॉर्ड है। अभी हम लोग जो लास्ट जो मैच हुआ था 3 वनडे का श्रीलंका और इंडिया का, तो उसमें जो श्रीलंका जो है पहला मैच में 262 9 विकेट में बनाए। उसमें 9 विकेट में देखा जाएगा कि विकेट किसने लिया। विकेट देखिए 5 विकेट जो है स्पिन ले लिया है। मीन्स कि 2 से 3 स्पिनर मिलके 5 विकेट लिया और उसके बाद 3 विकेट जो है मीडियम पेसर 2 मीडियम पेसर ने मिलकर लिया, हार्दिक पांड्या और दीपक चहर जो थे उसने लिया। और इंडिया जो है 263 मतलब इजीली 263 रन का स्कोर इजीली चेज कर लिया 3 विकेट पे। मीन्स कि 3 2 5 प्लेयर ही मिलकर मार गया। मतलब ऊपर के जो बल्लेबाज हैं अगर सेकंड पाली के बैटिंग करने आते हैं तो ऊपर के बल्लेबाज ऊपर से देखा जाएगा ये श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का जो मैच है ऑलरेडी इंडिया का टीम जो है एशिया कंट्री में खेलती है, एशिया में है तो एशिया स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका जो स्पिन में थोड़ा सा फंस जाएंगे और ऊपर से साउथ अफ्रीका का टोटली प्लेयर भी नहीं आ रहे हैं। दूसरा मैच देखा जाएगा श्रीलंका 275 उससे थोड़ा सा बेटर मारा, 9 विकेट गिरा। इसमें भी स्पिन ने 3 विकेट लिया था और फास्ट ने 5 विकेट लिया, उल्टा हो गया था क्योंकि लास्ट में थोड़ा स्टार्टिंग में जो टिक गया था तो बाद में बैटिंग करने के कारण वो थोड़ा सा मिस हिट कर गए थे। उसके बाद इंडिया जो है 277 विकेट इनका थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया कि मिडिल में जो है विकेट थोड़ा सा ज़्यादा इनका गिर गया था। उसमें भी देखा जाएगा तो स्पिन 5 विकेट लिया था। मीन्स कि इस पिच पे स्पिनर को बहुत ही ज़्यादा मदद है। अगर आपका दोनों टीम से 3 स्पिनर हैं तो मेरे ख्याल से वो तीनों स्पिनर को रखना पड़ेगा ड्रीम टीम के लिए। फिर तीसरा मैच देखा जाए, तीसरा मैच जो इंडिया जो है पहले बैटिंग किया 225 पे ही ऑल आउट हो गई। मीन्स कि पहले बैटिंग की 225 पे ही ऑल आउट हो गई। मीन्स कि एवरेज स्कोर को भी पार नहीं कर पाया। इसमें देखा जाएगा तो स्पिन जो है 7 विकेट लिया था, स्पिन के जाल में फंस गए थे इंडिया। और श्रीलंका इजीली 227 रन बनाए, वो 7 विकेट पर बनाए। इसमें भी देखा जाएगा तो 4 विकेट जो है स्पिनर ने लिया। तो मेरे ख्याल से देखा जाएगा तो स्पिन का जो है ट्रैक है तो स्पिन ट्रैक पर आपको स्पिनर रखना पड़ेगा। ऊपर से आपको देखना पड़ेगा जो यहाँ पर विकेट जो है बहुत स्टार्टिंग में जो है दोनों तरफ से देखा जाएगा तो जो ओपनर फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन ये प्लेयर ज़्यादा रन मारते हैं। मिडिल ऑर्डर का थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं थोड़ा रन स्कोर करने के लिए। फिर निचले क्रम के 1-2 बल्लेबाज लेते हैं। मीन्स कि आपको स्पिनर 3 से 4 आपको बैट्समैन और थोड़ा सा 1-2 बॉल और विकेट कीपर जो स्पिन करते हैं वो ऑलराउंडर 1-2 रखे हुए हैं। इस तरह से अब देखा जाएगा कि हम लोग का श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का जो प्लेइंग 11 होगा अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें से कौन सा ड्रीम टीम में आते हैं, हमारे ड्रीम टीम में आते हैं, उसको हम लोग चूज करेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं श्रीलंका का प्लेइंग जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उसमें से कौन सा प्लेइंग 11 होंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विकेट कीपर के रूप में के परेरा, डी चंदीमल, एम भानुका।
मेरे ख्याल से जो डी चंदीमल को थोड़ा चोट भी लग गया था और सीरीज से, इंडिया सीरीज से थोड़ा सा बैक भी हो गए थे, तो मेरे ख्याल से ये कुशल पेरेरा और दिनेश चंदीमल दोनों खेलेंगे। भानुका मेरे डाउटफुल प्लेयर में रहेंगे, क्योंकि दिनेश चंदीमल के आने के बाद भानुका नहीं खेलेंगे। फिर अब देखा जाएगा बैट्समैन में डी सनका, ए फर्नांडो, सी श्रीलंका, ये तीनों आपके खेलेंगे। बी राजपचे और पी निशांका मेरे ख्याल से ये डाउटफुल प्लेयर में रहेंगे। बी राजपचे, पी निशांका तो रहेंगे ही नहीं। उसके बाद फिर ऑलराउंडर का बात करते हैं, तो ऑलराउंडर में डी सिल्वा और डब्ल्यू हसरंगा 6ठे नंबर के प्लेयर, 7वें नंबर के प्लेयर, मीन्स कि आपके ये दोनों ऑलराउंडर रहेंगे। ऑलराउंडर में और भी हैं, के मेंडिस, एल मधुशंका, आर मेंडिस और पी थरंगा। तो मेरे ख्याल से ये डी सिल्वा और डब्ल्यू हसरंगा जो रहेंगे 6ठे और 7वें प्लेयर में। तो अब उसके बाद जो है 3 से 4 बॉलर रहेंगे। जो आपका 50 ओवर का गेम है उसमें बॉलर का भी ज़्यादा महत्व रहता है। आपका 4 से 5 अगर एक बॉल पिटा गया तो एक एक्स्ट्रा बॉलर को भी खिला सकते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर पे, जिसमें डी सिल्वा और डब्ल्यू हसरंगा हैं ही। तो मेरे ख्याल से ये 4 आपके जो ऑलराउंडर हैं ये नहीं खेलेंगे। इसके बाद जब हम बॉलिंग में आ जाते हैं, बॉलिंग में तो डी चमीरा खेलेंगे, ये आपके प्लेयर रह जाएंगे 8वां। फिर नुआन प्रदीप और अकेला धनंजय स्पिन विभाग संभालेंगे। स्पिन विभाग में आपके 3 प्लेयर हो गए जो श्रीलंका का पिच है, जिसमें स्पिन विभाग ज़्यादा मदद करता है। तो अकेला धनंजय, डी सिल्वा और डब्ल्यू हसरंगा, ये 3 आपके प्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद लहरा कुमार और एन प्रदीप में से एक कोई खेलेंगे। तो मिला जुला के देखा जाए तो ये 10 हो गए। एक प्लेयर जो आपके हो सकते हैं, या तो आपको बी राजपचे 11वां प्लेयर होंगे, या फिर आपका के मेंडिस या आर मेंडिस, ये हो जाएंगे आपके 11वां प्लेयर। मीन्स कि ये देखा जाएगा कि जो बी राजपचे और के मेंडिस होंगे, ये 11वां प्लेयर रहें या नहीं रहें, हम लोग के टीम में तो ये जगह नहीं बनाते हैं। जो ड्रीम टीम का जगह होगा उसमें नहीं बनाएंगे। अब श्रीलंका की तरफ से देख लेते हैं जो ड्रीम टीम का हिस्सा कौन कौन बन सकता है हमारे ड्रीम टीम का। इसमें सबसे पहला नाम आता है, जो फर्स्ट होगा, हम आपको पहले ही बोले थे कि जो स्टार्टिंग में जो ऑलराउंडर जो हैं, जो आपका 10 ओवर का कोटा पूरा कर सकते हैं और स्टार्टिंग में ही बैटिंग करने आ जाए 3 से 4 विकेट के डाउन पे ही, तो सबसे पहला नाम आता है डी सिल्वा। फिर दूसरा जो प्लेयर है आपका वो डब्ल्यू हसरंगा, जो है अभी वनडे का सबसे बेस्ट बॉलर बनने जा रहे हैं। तो डब्ल्यू हसरंगा एक हमारे प्लेयर हो जाएंगे, 2nd नंबर के प्लेयर। हम लोग को देखा जाएगा कि श्रीलंका का पिच है, तो एशिया कंट्री से नहीं, बाहर के कंट्री से लोग यहाँ आ रहे हैं खेलने के लिए, तो श्रीलंका का पिच ज़्यादा मजबूत है। अगर श्रीलंका के साथ इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश जाता तो वो 50-50 का चांस रहता और विपक्षी टीम का ज़्यादा रहता। लेकिन श्रीलंका का एक ग्राउंड पे है, तो फिर साउथ अफ्रीका का ओरिजिनल टीम नहीं आ रहा है, इसमें बी टीम आ रही है। तो मेरे ख्याल से जो है आपका श्रीलंका का 7 प्लेयर आपको रखना पड़ेगा। 4 प्लेयर आपको साउथ अफ्रीका का रखना पड़ेगा या 5 प्लेयर, तभी हम लोग का 2 हो गए ऑलराउंडर, डी सिल्वा, डब्ल्यू हसरंगा। एक बात करते हैं बॉलिंग में, तो अकेला धनंजय, चौथा नंबर का जो प्लेयर होंगे आपके, जो मैंने पहले ही बोला था 50-50 का ओवर है, तो आपका ऊपर का बल्लेबाज ज़्यादा रन करता है, थोड़ा रोक के खेलते हैं, थोड़ा गलत शॉट नहीं खेलना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुशल पेरेरा और डी चंदीमल, दोनों विकेट कीपर आपका इसमें खेलेंगे। फिर हमको देखा जाएगा एम भानुका को हम लोग नहीं रख रहे हैं, ए फर्नांडो भी नहीं खेलेंगे श्रीलंका। ए फर्नांडो को हम लोग डाउटफुल प्लेयर में रख सकते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग करने आते हैं, थोड़ा सा जो है थोड़ा फास्ट खेलने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन ये डाउटफुल प्लेयर रहेंगे, हमारे 6ठे प्लेयर नहीं रहेंगे, ये डाउटफुल प्लेयर रहेंगे। अगर हम लोग को 11 प्लेयर नहीं टीम में मिलता है तो फिर हम लोग ए फर्नांडो को रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बॉलिंग का, तो अकेला धनंजय को रखे थे। एक हम लोग को डी चमीरा को रखना है, फास्ट बॉलर कभी भी मदद कर सकता है, तो 6ठा प्लेयर हमारे डी चमीरा हो जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि हम लोग का जो साउथ अफ्रीका का टीम है, साउथ अफ्रीका का टीम से भी हम लोग कुछ प्लेयर लेंगे। अगर उस प्लेयर में से नहीं आता है तो इसमें से एक प्लेयर और हम लोग ले सकते हैं, जैसे ए फर्नांडो को हम लोग एक एक्स्ट्रा रखे हैं, 7वां प्लेयर हो जाएंगे। 7 प्लेयर से ज़्यादा एक टीम से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम लोग को इसके बाद साउथ अफ्रीका का टीम का ही प्लेयर लेना पड़ेगा। अब हम लोग साउथ अफ्रीका टीम के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में। साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में देखा जाएगा तो इनके 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं, हेनरी क्लासन, के विरायना। तो मेरे ख्याल से जो है आपको हेनरी क्लासन बैटिंग करते हुए दिखेंगे।
साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से। साउथ अफ्रीका का जो प्लेइंग 11 सॉरी ये जो स्क्वाड है उसमें से हम लोग प्लेइंग 11 लेंगे। प्लेइंग 11 से फिर उनका जो हम लोग का टीम में जो खेलेंगे उनको लेंगे। तो सबसे पहले हेनरी क्लासन, उसके बाद के रैना को हो सकता है कि वो मौका ना मिले। फिर सेकंड प्लेयर में आपके टिम्बा बबूमा होंगे, आरवन डसन, एडम मकरान और रिजा हेनरिक्स। ये 5 सबको हो गए बल्लेबाज और विकेट कीपर। छठा में आपको देखा जाएगा तो एंडी फ्लेक को हो सकता है कि वो ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे और जी लिंडे या डी पीटरसन से एक खेलेंगे आपके। तो 7 प्लेयर ये हो गए आपके। बॉलर में के रवाडा रहेंगे। श्रीलंका का पिच है तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका टीम चाहे कि ये दोनों खेलें तो 10 हो जाएंगे, 8, 9, 10 और 1 हो जाएंगे आपके एन नॉर्थ से। मतलब मिला जुला के देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से यही प्लेइंग 11 होगा साउथ अफ्रीका का। अगर कोई प्लेयर चेंज होता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्लेयर चेंज होगा मेरे ख्याल से जो हम लोग ड्रीम टीम में चुनेंगे वो ऑटोमेटिक नहीं चुनेगा। अब देखा जाएगा कि जब हम लोग का 6 प्लेयर हो गया, एक डाउटफुल प्लेयर 7वां नंबर का है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब इधर से बॉलिंग होगा श्रीलंका की तरफ से तो मेरे ख्याल से जो स्पिन विभाग है आरवन डसन के अलावा कोई इसमें नहीं खेल सकते हैं। तो 7वां प्लेयर आपके बैट्समैन आरवन डसन। फिर 8वां प्लेयर जब है श्रीलंका का पिच है तो मेरे ख्याल से तबरेज शमसी को आप लोग महत्व देंगे, क्योंकि ये तबरेज शमसी का ऐसा है बॉलिंग ये किसी भी पिच पे टर्न करा लेते हैं। अब वहाँ तो टर्निंग पिच मिलेगा तो बहुत ही अच्छा बॉलिंग करेंगे। 9वां में हम लोग केशव महाराज को रख सकते हैं, लेकिन हम लोग के रवाडा और ए नर्तजो 9वां में के रवाडा। 10वां प्लेयर हो जाएगा ए नॉर्थ। हम लोग ए नॉर्जे को रखने का रीज़न है कि बहुत फास्ट बॉलिंग करते हैं और श्रीलंका हो सकता है कि पेस पे बीट कर जाए तो हो सकता है ए नॉर्जे बहुत अच्छा विकेट ले लेंगे। और के रवाडा जो है बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग तो इनका लाइन लेंथ बहुत ही अच्छा है। तो आपके 10 प्लेयर हो जाएंगे। एक प्लेयर 11वां का आप ए फर्नांडो को भी रख सकते हैं, या आप इधर से आप जो है एक बल्लेबाज को रख सकते हैं। तब देखा जाएगा कि आपके 2 जब ऑलराउंडर हैं, 2 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, आपके बॉलर हो गए हैं। एक बॉलर हो गए ये किला धनंजय हो गए, आपको डी चमीरा हो गए, उसके बाद रबाडा हो गए, तबरेज शमसी। मतलब जो बॉलर आपका कोटा पूरा है, ऑलराउंडर का भी कोटा पूरा है, आपका बैट्समैन का भी कोटा पूरा है और विकेट कीपर का भी कोटा पूरा है। मीन्स बैट्समैन आपका कम रहे हैं, क्योंकि बैट्समैन आपका आरवन डसन ही हुए हैं, सिर्फ ओनली आरवन डसन हुए हैं। चंदीमल और के परेरा तो हुए हैं, तो आपको 2 बैट्समैन और लेने पड़ेंगे। तो मीन्स कि आपका जो बैट्समैन का जो स्लॉट है तो आपका ए फर्नांडो एक आ जाएंगे आपके 11 में। आप एक बॉलर के रवाडा नॉर्थजे के बीच में एक बॉलर का हटा के एक बैट्समैन जब आपको लेना होगा तो आप ए मकरान या रिजा हेनरिक्स ये दोनों ओपनर में से एक आप प्लेयर रख सकते हैं। 11वां प्लेयर में ही ए मकरान या रिजा हेनरिक्स, क्योंकि जब हम लोग का जो स्लॉट होगा उसमें से बैट्समैन, विकेट कीपर, बॉलर, ऑलराउंडर लेते हुए लेना है तो हम लोग का 3 बल्लेबाज नहीं हो रहा था, तो हम लोग को 3 बल्लेबाज, एक बॉलर को हटा सकते हैं। या तो आप अकेला धनंजय को तो रख ही सकते हैं, आप के रवाडा और ए नॉर्जे में से एक को हटा सकते हैं। मेरे ख्याल से एक के रवाडा को हटा दीजिएगा। ए नॉर्जे जो फास्ट बॉलिंग करते हैं इनको विकेट मिलने का चांसेस ज़्यादा है। अब हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन के बीच में आते हैं। कैप्टन में तो सबसे पहले मैंने बोला था कि जो बैटिंग करने के लिए और जो अपना 10 ओवर का कोटा पूरा करे तो डी सिल्वा और डब्लू हसरंगा। मीन्स कि ये अपना ये जो पिच है श्रीलंका का पिच स्पिन को मदद करता है और बैटिंग में मिडिल ऑर्डर मतलब फर्स्ट सेकंड डाउन पे ही डी सिल्वा बैटिंग करने आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में एक हो जाएंगे। एक आपके चंदीमल है जो रिटर्न कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद अपने पिच पे, श्रीलंका के पिच पे, तो मेरे ख्याल से चंडीमल को भी कैप्टन बना सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ सेंचुरी लगे, क्योंकि इंडिया के और जो श्रीलंका का मैच हुआ था उसमें जो है आपका पृथ्वी शाह बहुत ही अच्छा स्कोर किए, उसके बाद फिर शिखर धवन ने स्कोर किया। मीन्स ओपनर बैट्समैन जो है थोड़ा ज़्यादा स्कोर किए, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया का बॉलिंग भी अच्छा था। इधर देखा जाएगा तो आपका 3 ये कैप्टन हो गए। एक कैप्टन में आप जो है तबरेज शमसी और डी वैन हसन को भी रख सकते हैं, डी वैन डर डसन को भी रख सकते हैं। इसके बाद देखा जाएगा तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 कैप्टन के रूप में हो गए। तो इसी को कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करके आप अपना 10 टीम 7 टीम जो भी लगाना लगा सकते हैं और ड्रीम लीग जीत सकते हैं। ड्रीम लीग जो है आपका जो ग्रैंड लीग है, ग्रैंड लीग को आप जीत सकते हैं। ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको ये प्लेइंग 11 खेलना पड़ेगा। इस प्लेइंग 11 में मेनली डी सिल्वा को 2 से 3 टीम में जरूर कैप्टन बनाइएगा और डब्लू हसरंगा को भी बनाइएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि 3 से 4 या 5 विकेट भी आपको पिक करके दे सकते हैं साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज को, क्योंकि साउथ अफ्रीका थोड़ा स्पिन को खेलने में थोड़ा सा कम
कम थोड़ा असहज महसूस करते हैं। इस तरह से देखा जाएगा तो ये प्लेइंग 11 हो गया हमारा। आप भी अपना टीम बनाइए और ग्रैंड लीग जीतिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।